हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 6th क्लास में आज का विषय हमारा क्या होगा। अभी तक जो है मैंने आपको कराया है लेसन 9 जो कि आपकी बुक है बालराम कथा। सेकंड बुक है आपकी बालराम कथा, जो कि बसंत जो बुक है उसका सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। तो सभी बच्चों ने जो है क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिए थे, सभी ने कर दिए होंगे अवश्य। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं तो वे जो है बेटा अपने बसंत का जो है टेक्स्ट बुक आपकी उसका वर्क पूरा कर लेंगे। तो आज जो है मैं आपको जो कि आपकी सेकंड बुक है बालराम कथा, उसमें जो है लंका में हनुमान जो है ये पार्ट आपका कौन सा है, यानी कि लेसन 10 क्लास कौन सी है आपकी 6th क्लास। लेसन 10 लंका में हनुमान। सबसे पहले जो है बेटा मैं इसका पार्ट का सार आपको बताना चाहूंगी। हनुमान, लंका में हनुमान। तो किसका जो है सबसे पहले पाठ का मैं सार बताऊंगी। सभी बच्चे अपनी बुक निकालेंगे जिससे जो है आप समझ सको कि मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ। तो निकालिए बेटा, अपनी बुक निकालिए। लंका में हनुमान पाठ जो कि 10 है। तो बेटा आपने बुक निकाल ली होगी। तो अब जो है मैं पाठ का सार आपको बताऊंगी। तो यस बेटा, लंका में हनुमान। तो मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जामवंत की सलाह से हनुमान ने झुककर धरती को स्पर्श किया, क्योंकि सभी ने सलाह की कि जो है लंका में कौन जा सकता है। तो जामवंत ने कहा था कि लंका में हनुमान ही जा सकता है, वही उचित रहेंगे।
और जो है वही वहाँ से सीता माता की जो है जानकारी लेकर आ सकते हैं। तो जामवंत की सलाह से हनुमान ने झुककर सबसे पहले धरती माता को स्पर्श किया और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जाकर खड़े हो गए। कौन से पर? महेंद्र पर्वत पर जो है जाकर खड़े हो गए और उसे देखकर समुद्र भी डर गया। जैसे ही धरती से को स्पर्श किया और छलांग लगाई तो महेंद्र पर्वत पर खड़े थे हनुमान जी, तो महेंद्र पर्वत में भी जो है दरार आ गई थी और सारी जमीन जो है हिल गई थी जब उन्होंने वहाँ से छलांग लगाई। उसे देखकर समुद्र भी डर गया और हनुमान ने जो है पूर्व दिशा की ओर यानी कि पूर्व दिशा की ओर जो है मुँह करके अपने पिता यानी कि पवन देव को जो है प्रणाम किया। सबसे पहले हनुमान जी ने लंका में जाने से पहले क्या किया? धरती माता को स्पर्श किया और जो है महेंद्र पर्वत पर जाकर खड़े हो गए और वहाँ पर खड़े होकर समुद्र भी जो है उनसे डर गया। उन्होंने जब छलांग लगाई तो इतना जो है आवाज़ आई जैसे भूकंप की आवाज़ आती है, तो यानी कि पर्वत भी जो है दरक गया। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर अपने पिता को जो है प्रणाम किया। पवन देव जो उनके पिता थे हनुमान जी के, उनको प्रणाम किया और उन्होंने दोनों हाथ हवा में उठाए और जोरदार छलांग लगा दी। अगले ही पल में यानी कि अगले ही समय में आकाश में समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ने लगे। समुद्र के ऊपर से जो है हनुमान जी यानी कि आगे बढ़ने लगे तेजी से। हनुमान के द्वारा छलांग लगाने पर पर्वत भी दरक गया था, यानी कि उसमें भी दरार आ गई थी। कौन से में? महेंद्र पर्वत पर जो है दरार आ गई थी और वृक्ष भी जो है गिर गए थे। जब उनकी वो छलांग लगाई हनुमान जी ने, वृक्ष भी जो है कांपकर गिर गए थे। यानी कि इतना जो है आवाज़, इतनी शक्ति का जो है उनके अंदर था कि चट्टानें भी जो है नीचे लुढ़कने लगी। कुछ चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, कुछ में दरार आ गई और कई स्थानों से जो है झरने फूट पड़े, यानी कि पानी बहना शुरू हो गया। कुछ स्थान उससे जो है चट्टानों से नीचे लुढ़कने लगी, यानी कि ढह गई, एक तरीके से गिर गई और कई स्थानों पर जो है झरने फूट पड़े और कहीं धुआं उठने लगा। हनुमान वायु की गति से आगे बढ़ ही रहे थे। हनुमान जो है वायु की गति से आगे बढ़ ही रहे थे। जहाँ से वे गुजरते सब कुछ अस्थिर हो जाता, यानी कि सब कुछ रुक जाता। जहाँ से वे गुजरते वहीं पर जो है सब कुछ अस्थिर यानी कि रुक जाता। समुद्र के बीच एक सुनहरा चमकता हुआ मैनाक पर्वत था। कहाँ था ये मैनाक पर्वत? समुद्र के बीच में। कहाँ था मैनाक पर्वत? यानी कि समुद्र के बीच में जो था बेटा, एक मैनाक पर्वत था समुद्र के बीच में। चमकता हुआ पर्वत था। जल राशि को चीरकर वह ऊपर उठाया। कौन? मैनाक पर्वत। यानी कि जल राशि को जो है वह चीरकर वह ऊपर उठाया और वह चाहता था कि हनुमान कुछ देर के लिए वहाँ विश्राम कर ले। यानी कि जो है अयोध्या से छलांग लगाकर और जो है वहाँ से हनुमान जी जो काफ़ी वेग में उड़े थे, काफ़ी तेज़ी से उड़े थे, तो वो काफ़ी समय हो गया था उनको उड़ते उड़ते। तो मैनाक पर्वत ने चाहा कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर हनुमान जी रुककर विश्राम कर ले और उसके बाद जो है वह आगे उड़े, यानी कि हनुमान जी। तो मैनाक पर्वत यानी कि जल राशि को चीरता हुआ ऊपर आ गया था। वह चाहता था कि हनुमान कुछ देर के लिए वहाँ विश्राम कर लें, परंतु हनुमान वहाँ पर नहीं रुके।
वे मैनाक से टकराते हुए आगे निकल गए। यानी कि हनुमान जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो जो है मैनाक से टकराते हुए निकल गए, यानी कि आगे बढ़ गए। जिसमें पर्वत शिखर टकराते हुए आगे निकल गए और जिससे पर्वत शिखर टूट गए। जैसे मैनाक पर्वत से जो है हनुमान जी टकराए तो उसकी शिखर यानी कि उसकी चोटी जो है वो टूट गई थी। रास्ते में मार्ग में यानी कि रास्ते में विराट शरीर वाली सुरसा हनुमान को मिली। कौन मिली रास्ते में? विराट को। विराट शरीर वाली, विराट यानी कि बहुत बड़े शरीर वाली, जिसका शरीर जो था इतना बलशाली और इतना विराट बहुत ही बड़ा था, तो वो सुरसा हनुमान को मिली। वह हनुमान को खाना चाहती थी। कौन चाहती थी हनुमान को खाना? सुरसा। सुरसा जो है वह हनुमान को खाना चाहती थी। सागर के किनारे उतर सुरसा जो है उसको किसको? हनुमान जी को खाना चाहती थी, लेकिन हनुमान चालाकी से उसके मुंह में घुसकर बाहर निकल गए। जैसे उसने हनुमान जी को खाने के लिए मुंह खोला तो हनुमान जी जो है उसके मुंह से घुसकर जो है वो बाहर निकल आए। उसका सामना सिंह का राक्षसी से हुआ। अब जो है आगे उनका सामना, किसका सामना? हनुमान जी का जो है सामना सिंह का राक्षसी से हुआ और उसने हनुमान की परछाई को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? उसने जो है हनुमान की परछाई को पकड़ लिया। क्रोधित होकर हनुमान ने उसे मार डाला और आगे बढ़ चले। क्या डाला? यानी कि आगे जो है हनुमान ने उसको आगे चलकर मार डाला। किसको? सिंह का राक्षसी को। हनुमान की परछाई को जो है पकड़ लिया उसने और क्रोधित होकर हनुमान ने उसे मार डाला और आगे जो है बढ़ चले, आगे बढ़े। यानी कि आगे उन्होंने जो है रास्ता तय करना शुरू कर दिया। किसने? हनुमान जी ने। तो इसमें जो है रावण को जो है हनुमान ने उसे मार डाला था। किसको? सिंहिका को, राक्षसी जो थी। आगे बढ़ चले। अब लक्ष्य समीप आ गया था। लक्ष्य यानी कि सीता की खोज का जो लक्ष्य था, लंका में जो हनुमान जी गए थे, वो लक्ष्य जो है नज़दीक आ गया था। रावण की राजधानी सोने की लंका नजर आ रही थी। सोने की जो लंका थी, रावण की जो लंका थी, वो सोने से बनी हुई थी और वो जो है नजर आ गई थी। हनुमान सागर के किनारे उतर गए और इतनी लंबी यात्रा के बाद भी वे थके नहीं थे। कौन? यानी कि हनुमान जी जो है उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की और इतनी लंबी यात्रा करने के बावजूद भी जो है हनुमान थके नहीं थे। इन्हें एक ही चिंता थी कि वे सीता को कैसे पहचान पाएंगे। हनुमान को जो थी एक ही चिंता लगी हुई थी कि वो सीता को कैसे पहचानेंगे। एक पहाड़ी पर चढ़ गए। एक पहाड़ी पर जो है चढ़ गए। कौन? हनुमान जी। तो उन्हें जो है हनुमान जी को एक सुगंधित उद्यान यानी कि बगीचा जो है वहाँ पर दिखाई दिया, बाग बगीचा उद्यान। तो वहाँ बड़ा ही भव्य भवन था और वे हैरान थे। कौन? हनुमान जी जो है उसको देखकर हैरान थे कि राक्षस की नगरी, इतना सुंदर महल कहाँ से आ गया। दिन के समय लंका में प्रवेश करना उचित नहीं था, अच्छा नहीं था। अब शाम ढलते ही उन्होंने जो है उसमें प्रवेश किया। किसमें? लंका में। किसने? हनुमान जी ने। शाम जैसे ही ढली तो हनुमान जी ने जो है लंका में प्रवेश किया। तो आप ये समझिएगा कि कहाँ से किसने कैसे छलांग लगाई और
हनुमान जी के छलांग लगाने से क्या क्या दरक गया, पेड़ गिर गए, तो ये क्वेश्चन भी इसमें आएगा एक, कि जब हनुमान जी ने अपनी लंका यात्रा किस प्रकार आरंभ की, तो उसमें से क्वेश्चन निकलेंगे। तो आप जो मैंने अभी बताया, हनुमान ने लंका यात्रा करने से पहले जो है अंगड़ाई ली, धरती माता को प्रणाम किया और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जो है अपने पिता को प्रणाम किया, और प्रणाम करके जो है उसके बाद उन्होंने अपनी लंबी छलांग लगाई, और छलांग लगाते ही बड़े बड़े शिलाखंड, पेड़ आसमान में जो है वो गिर गए एक तरीके से। कौन? शिलाखंड, और आसमान में जो है वे उड़ने लगे। कौन? हनुमान जी। परंतु हनुमान की गति बहुत ही तेज थी और शिलाखंड उसके पीछे समुद्र में जा गिरे और हनुमान आगे बढ़ते चले गए। तो इस प्रकार जो है हनुमान ने अपनी लंका की यात्रा जो है शुरू की। तो उसके बाद जो है समुद्र के अंदर कौन सा पर्वत था, उसकी क्या विशेषता थी, तो मैंने बताया था समुद्र के अंदर मैनाक पर्वत था और वह बड़ा ही सुंदर, सुनहरा और चमकीला लगता था, और वह पर्वत जो है जल राशि को चीरकर ऊपर आया था। वह चाहता था, कौन चाहता था? मैनाक पर्वत चाहता था कि हनुमान जो है थोड़ा विश्राम कर लेंगे, इसलिए जो है मैनाक पर्वत समुद्र की जल राशि को चीरता हुआ ऊपर आया था। तो ये भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है जो मैंने बताया, तो ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। अब जब हनुमान महेंद्र पर्वत पर पहुंचा तो क्या प्रतिक्रिया हुई थी, तो ये भी स्टार्टिंग में आया था। जब हनुमान ने छलांग लगाई तो महेंद्र पर्वत पर कोई हलचल नहीं हुई, परंतु छलांग लगाने के बाद पर्वत पर इतना दबाव पड़ा कि वह दरक गया। दरक यानी कि उसमें रेखा आ गई, एक तरेड़ आ गई जिसको बोलते हैं, वह टूटकर गिरने लगा और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जो है टूट टूट कर नीचे की ओर जो है लुढ़कने लगी, और पर्वत पर रहने वाले पशु पक्षी व्याकुल होकर अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चट्टान जल रही हो, इतनी जैसे आग लग रही हो, इस तरीके के जो है इसमें दिखाई दे रहा था। तो ये जो है 3 क्वेश्चन अभी तक के पाठ के सार से निकलते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। उन्हें एक सुगंधित उद्यान जो है दिखाई दिया और वहाँ ही भव्य महल था। वे हैरान थे कि राक्षस की नगरी में इतना सुंदर महल जो है कहाँ से आ गया, और दिन के समय में लंका प्रवेश करना उचित नहीं था। शाम ढलते ही उन्होंने नगरी में प्रवेश किया। किसने? कौन सी नगरी में? लंका में। किसने? हनुमान जी ने। छुप छुपाते हुए जो है वे वहाँ पर कूदते फांदते हुए वे नगर के बीच में पहुँच गए, और वहीं पर राजमहल था। हनुमान का विचार था कि सीता महल में ही होगी, और राजमहल बड़ा ही विराट था। उस समय अधिकतर राक्षस सो रहे थे और वहाँ सीता जैसी कोई दिखाई नहीं दी। उन्होंने रावण और उनकी पत्नी स्त्री मंदोदरी को भी देखा। किसने? हनुमान जी ने। लेकिन उन्हें सीता कहीं भी नहीं दिखाई दी थी, और वे अंतपुर में स्थित वाटिका की ओर गए, जहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। उन्होंने सोचा कि सीता इस खुली वाटिका में नहीं हो सकती। उसने मन में निराशा छा गई थी। वे एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए और घने पत्तों में छिप गए। दिन निकल आया था, लेकिन उन्हें सीता का कोई भी पता नहीं मिला कि सीता जो है कहाँ है। तो ये देखिएगा, इसमें जो है हनुमान ने सीता को अपना परिचय कैसे दिया, ये आगे आएगा, ये मैं आपको
कल करवाऊंगी। तो आज जो है 6 क्लास के लिए इतना ही। इसको सोचिए समझिए, इसमें 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जो जितना मैंने आज बेटा आपको सार बताया है, इसमें जो है आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कौन से। हनुमान ने अपनी लंका यात्रा किस प्रकार आरंभ की, और जो है इसके बाद समुद्र के अंदर कौन सा